गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी अकाउंटिंग एजुकेशन की 5th क्लास है। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी पोर्शन देखते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन, उसके यूजर्स कौन कौन होते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं वो दो हैं। एक तो होता है आपका इंटरनल यूजर्स, दूसरे होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। तो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स क्या कहलाते हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले कि यूजर्स के बारे में समझें। तो देखें, ये आपका बिजनेस है, मान लेते हैं ये आपका बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस के अंदर जो भी व्यक्ति हैं, जैसे आपके ये ऑनर है, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक, और मैनेजमेंट। यहाँ पर अपन मान लेते हैं एक कौन है आपका ऑनर, ये आपका एम्प्लॉय है, ठीक, और ये कौन है मैनेजमेंट, जो आपके बिजनेस को मैनेज कर। भाई ऑनर जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस ऑपरेट करे, ठीक है, वो पैसा लगा सकता है बिजनेस में। तो ये आपका क्या है, ऑनर जो बिजनेस के अंदर का होता है। दूसरा होता है आपका एम्प्लॉय जो बिजनेस में काम करेगा, और तीसरा कौन पर्सन होगा जो आपके बिजनेस को मैनेज करेगा सब तरीके से, है ना। तो ये तीन व्यक्ति जो हैं ये कहलाते हैं आपके इंटरनल यूजर। ठीक है, बिजनेस के अंदर है ना। अब जो बिजनेस के बाहर होंगे, मान लेते ये लोग बाहर हैं, ठीक है, ये बिजनेस के अंदर है इसलिए इंटरनल यूजर, ये बिजनेस के बाहर हैं तो ये कहलाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक, बहुत सारे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, तो अभी तो हमने इतना आपको सिर्फ बता दिया है। तो बिजनेस के अंदर वाले क्या कहलाते हैं, इंटरनल यूजर्स, जो कि कितने हैं 3, ऑनर, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल यूजर। तो आज हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इंटरनल यूजर्स की, इनकी बात करना है। तो देखेंगे हम सबसे पहले हमारे पास इंटरनल यूजर्स में द फॉलोइंग पार्टीज आर कंसिडर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो यूज करते हैं वो कौन कौन से इंटरनल यूजर्स हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्या है, ऑनर्स। ऑनर जो बिजनेस का मालिक होता है ना, प्रोप्राइटर है, इसको हम प्रोप्राइटर भी कहते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द ऑनर प्रोवाइड्स फंड और कैपिटल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑनर क्या करता है, फंड या कैपिटल आपके बिजनेस को प्रोवाइड करता है। द प्रोसेस क्यूरियोसिटी इन द नोइंग whether the business is being conducted on sound lines of, not whether a capital is being employed properly or not। तो एक क्या देखते हैं कि बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है भी कैसे प्रॉपरली बिजनेस के एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैपिटल जो है उसका प्रॉपरली यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किसके थ्रू देखेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही वो फाइंड आउट कर पाते हैं इन चीजों के लिए। फिर they are interested in the probability and solvency of the business concern। एक किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं ऑनर, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है ना, ये बिजनेस का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, मतलब ईयरली इंक्रीज हो रहा है या नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें इनका इंटरेस्ट होता है। और दूसरी चीज क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी रेशियो, है ना। सॉल्वेंसी मींस जो हमारी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज, इनका हम कितना पेमेंट कर सकते हैं, है ना, हम कितना इनको रिपे कर सकते हैं। तो इसमें इनका इंटरेस्ट होता है, किसका, ऑनर का। दीज इंफॉर्मेशन आर जर्नली रिसीव्ड बाय देम फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो इंफॉर्मेशन है ऑनर को कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रोवाइड होती है, विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द
फाइनेंशियल ईयर, और ये कब प्रिपेयर करते हैं हम? फाइनेंशियल ईयर के एंड में, मतलब 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर जो एंड होता है वो कब होता है? 31 मार्च को। यहाँ पर 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर एंड होता है आपका। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम। सेकंड कौन है इंटरनल यूजर्स? मैनेजमेंट। द मैनेजर्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ द बिजनेस यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द efficiency conduct of business and organize the various economic activities। मैनेजर्स क्या करता है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं उनके वेरियस लेवल पर इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। वो देखता है एफिशिएंसी कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइज द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं वो किस तरीके से की जा रही हैं, मतलब प्रॉपरली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जो उसने मैनेजमेंट बनाया है, जो उसने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। द मैनेजमेंट यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर क्रिएशन ऑफ वेरियस बिजनेस पॉलिसीज। मैनेजमेंट क्या करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरियस बिजनेस पॉलिसीज के लिए यूज करता है। इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और जो टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं, किस टाइप के डिसीजन? प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल डिस्काउंट से रिलेटेड होता है आपका कि कस्टमर को कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, हम कितना प्रोडक्शन करें, कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट हो। जो वेरियस टाइप की डिसीजन मेकिंग होती है उनके लिए ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, है ना, इससे डिसीजन लेने के लिए। फिर आता है थर्ड आपका एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉय में देखेंगे क्या है? द एम्प्लॉय हैव एन इंटरेस्ट इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। एम्प्लॉय किस चीज में इंटरेस्ट उनका होता है? कि बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कितनी है ना। और वो कैसे पता चलेगी? अकाउंटिंग इक्वेशन से, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से एम्प्लॉय को पता चलता है कि आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। द डिमांड फॉर वेजेस राइज, मतलब जो एम्प्लॉय हैं वो अपनी डिमांड अर्निंग कैपेसिटी के बेस पर करते हैं। यदि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो वो अपनी वेजेस बढ़ाने की डिमांड कर सकते हैं अपने ऑनर से। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना है, कोरोना की वजह से अब बहुत सारी सेलिंग जो है वो कम हो गई। बिजनेस की जो सेलिंग है वो क्या हो गई? कम, मतलब उनका प्रॉफिट भी कम होगा, उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी कम हो गई। अब इस सीजन में कोरोना जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड टाइम ड्यूरेशन में यदि एम्प्लॉय अपने ऑनर से बोनस या फिर वेजेस या सैलरी को इंक्रीमेंट के लिए हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो हो सकता है उनकी जॉब चली जाए। ठीक है, क्योंकि ऑनर के पास ऑलरेडी पैसा है ही नहीं उनको पे करने के लिए, कम है, और इसी बीच पे वो क्या करते हैं? अपनी सैलरी या वेजेस या बोनस की डिमांड करते हैं। तो ऑनर को एक रीजन मिल सकता है उनको जॉब से हटाने का। तो ऐसा काम नहीं करते एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि वो क्या देखते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पहले बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को चेक करते हैं कि उनकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, उसी के बाद वो लोग क्या करते हैं? अपनी वेजेस राइज करने की, जैसे हमने लिखा है वेजेस, बोनस, बेटर वर्किंग कंडीशन, काम करने की जो कंडीशंस होती हैं वो अच्छी होना चाहिए, इनकी डिमांड करता है। डिपेंड अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द फर्म, और ये सब चीजें किस पर डिपेंड होती है? फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पर, है ना। इन टर्न डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल पोजीशन। दीज फॉर दिस रीजन दिस ग्रुप इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इन्होंने बोला है कि जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं वो किसको देखते हैं? अकाउंटिंग। इंटरेस्ट किस में होता है उनका? अकाउंटिंग में, क्योंकि अकाउंटिंग ही इनके लिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉय के लिए बताते हैं कि आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी कितनी है, बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। उन्हीं चीज़ों को देखकर एम्प्लॉय डिमांड करते हैं किस चीज़ की? अपने वेजेस को राइज करने की, इंक्रीमेंट करने की, बोनस की, बेटर कंडीशन की, इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या थे आपके इंटरनल यूजर्स। अब हम आगे कल देखेंगे आपके एक्सटर्नल यूजर्स। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रैक्टिकल की। तो कल हम प्रैक्टिकल एक्सटर्नल देखेंगे, आज हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंटरनल यूजर्स की विंग, है ना। अब प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ये आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। तो इसमें देखेंगे क्या है? सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है
इनके बेसिस पर और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। लास्ट क्लास में हमने आपके लिए आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्न इनकम और अर्न इनकम, अर्न और एक्रूड भी बोल सकते हैं उसके लिए हम, इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। ठीक, और क्वेश्चन भी कराए थे। आज भी हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप। पहला, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क कर लेते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कौन कौन सी असेट और लाइबिलिटीज हैं। तो क्या लिखा हुआ है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। यहाँ पर कौन सी दो चीजें होंगी, मिनिमम 2 अकाउंट तो होते हैं, दो चीजें, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो से कम कभी नहीं होंगे। तो मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर एक आएगा आपका कैश। दूसरा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैश हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। तो दूसरी चीज क्या आ जाएगी, कैपिटल, एक पॉइंट। दूसरा देखेंगे हम, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं, स्टॉक, हमने आपको बताया है। सेकंड चीज, क्रेडिट में परचेज किया, गुड्स हमने कैसा परचेज किया है, क्रेडिट। तो क्रेडिट जब हम किसी पर्सन से परचेज करते हैं तो वो कहलाता है क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स। भाई मिनिमम 2 अकाउंट होंगे, मोर देन, लेस देन 2 नहीं हो सकते लेकिन मोर देन 2 हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो यहां पर क्या होगा, एक तो कैश, बिजनेस से हमने क्या विड्रॉ किया है, कैश विड्रॉ। यदि कुछ ना लिखा हो तो कैश माना जाता है। दूसरा, जब हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो वो कहलाता है ड्राइंग्स, और ड्राइंग से क्या डिक्रीज होता है, कैपिटल। तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या आएगा, कैपिटल। फोर्थ पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो एक तो आएगा आपका कैश, और गुड्स परचेज और सेल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, स्टॉक। तो दूसरा क्या आ जाएगा, स्टॉक। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पेड बेजिस। तो एक आएगा आपका कैश, बेजिस में हम क्या देते हैं, पैसा, तो कैश आएगा। दूसरा, बेजिस क्या है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस से कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज। तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या आएगा, कैपिटल। जब एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस और गेन, इनमें से 5 में से कोई भी चीज होती है तो वहां पर कैपिटल आएगी, क्योंकि वो कैपिटल को अफेक्टेड करती है। 6 पॉइंट, पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमने पैसा पे किया है तो यहां पर आएगा कैश, और सेकंड आएगा क्रेडिटर्स। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देते हैं 7th, सोल्ड गुड्स एट पार ऑन क्रेडिट। एट पार का मीन्स होता है जितनी उतनी उसकी कॉस्ट थी उतने पर सेल किया हुआ है। 15,000 कॉस्ट थी, 15,000 में हमने सेल किया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां पर आएगा एक तो स्टॉक, दूसरा आएगा आपका, कैसा सेल किया हमने, सोल्ड गुड्स एट पार ऑन क्रेडिट, तो डेटर। जब हम किसी व्यक्ति को क्रेडिट सेल करते हैं तो वो डेटर कहलाता है। ठीक है, अगला 8th, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 3,000 और सेल कितने में किया, 4,000। तो एक तो आएगा यहाँ पर कैश, कैश में सेल किया है। दूसरा क्या आएगा, स्टॉक। कैपिटल भी होगा लेकिन कैपिटल हम बाद में करेंगे, सीधा ट्रीटमेंट में करेंगे ना, क्योंकि देखो कैपिटल क्यों होगा, कॉस्ट 3,000 है, 4,000 में सेल किया तो प्रॉफिट कितना होगा, 1,000, इसलिए यहाँ पर कैपिटल आएगा। तो कैपिटल हम बाद में करेंगे, या लिख देते हैं आपको बताने के लिए कैपिटल। 9th पॉइंट क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर। तो एक तो आएगा आपका फर्नीचर, और दूसरा आएगा कैश, है ना, कैश परचेज किया। ये आप कितने असेट और लाइबिलिटीज हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। ए पर्टिकुलर
assets equal to capital asset equal to capital plus liabilities. Accounting information. Accounting equation. ये क्या है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेशन ना फॉर्मेट। असेट हम लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या है असेट आपके पास देखो कैश है तो कैश लिखेंगे, एक चीज को एक ही बार लिखना, बार बार रिपीट नहीं करना। तो कैश प्लस करेंगे हम इसमें, कैश के बाद क्या आएगा देखो कैपिटल तो लायबिलिटीज, स्टॉक तो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक प्लस स्टॉक भी हो गया। उसके बाद क्या आएगा ये कैश हो गया, कैपिटल हो गया, कैश और स्टॉक भी हो गया ये। फिर कैश कैपिटल कैश क्रेडिटर्स, यहाँ पर स्टॉक डेटर, डेटर आएगा है ना, डेटर असेट होती है डेटर्स प्लस ये आपका डेटर भी हो गया, फर्नीचर फर्नीचर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में क्या है क्रेडिटर्स। ये है आपका कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पर हम बिजनेस स्टार्ट, शॉर्ट में लिखते हैं इसके लिए हम बिजनेस स्टार्ट। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया वो देखें 70,000। तो क्या होगा आपके बिजनेस में कैश आ गया 70,000 तो कैश में लिखेंगे हम 70,000, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल में हम प्लस कर देंगे कितना 70,000। मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन से दो चीजें अफेक्टेड हुई हैं, एक तो कैश हुआ और दूसरा क्या है कैपिटल। अभी हम लाइन नहीं खींचेंगे, इसको क्लोज नहीं करना है। सेकेंड ट्रांजेक्शन लेंगे पहले हम। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो क्या है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 14,000। क्रेडिट परचेज क्या लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज किया कितने का 14,000, तो स्टॉक में प्लस करेंगे हम 14,000 और क्रेडिट परचेज से आपका स्टॉक इंक्रीज होगा। सेकंड क्या इंक्रीज होगा क्रेडिटर्स जो कि लायबिलिटीज हैं, तो क्रेडिटर्स में हम प्लस करेंगे 14,000। एक साइड हमारी असेट इंक्रीज हुई, दूसरी साइड क्या इंक्रीज हो गया लायबिलिटीज इस ट्रांजेक्शन से। अब हम क्लोज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैश में 70,000, स्टॉक में 14,000, डेटर 0, फर्नीचर 0 और कैपिटल कितना है 70,000, क्रेडिटर्स कितना है 14,000। ये आ गया आपका न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन है। थर्ड पॉइंट देखेंगे विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कितना 1700। तो ड्राइंग्स यहाँ लिख देते हैं हम शॉर्ट में ड्राइंग्स पर्सनल यूज। तो क्या होगा कैश डिक्रीज होगा आपका, ड्राइंग से क्या हो जाएगा आपका कैश डिक्रीज, कैश उसने विड्रॉ किया है और इससे कैपिटल भी आपकी डिक्रीज होगी ना, कैपिटल डिक्रीज हो जाती है ड्राइंग से। ऑनर अपनी पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल डिक्रीज होगी और कैश। तो यहाँ पर कितना बचा आपका 68,300 प्लस स्टॉक 14,000, डेटर 0, फर्नीचर 0, ये आपका आ जाएगा 68,300 प्लस 14,000 का इधर। ये न्यू इक्वेशन है। 4 पॉइंट
परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, कैश परचेज, कैश परचेज किया मीन्स क्या होगा, आपके बिजनेस से कैश जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, कैश डिक्रीज होगा। और गुड्स परचेज किया है, हमने क्या किया है, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आपका स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज, कैश डिक्रीज होगा और स्टॉक इंक्रीज, क्योंकि गुड्स आपके पास बिजनेस में आ रहा है इसलिए। यहाँ पर 10,000 माइनस करेंगे तो 58,300 और स्टॉक कितना हो जाएगा 24,000। यहाँ पर डेटर 0, फर्नीचर 0, कैपिटल 68,300 और क्रेडिटर्स कितना है आपका 14,000। ये न्यू इक्वेशन है, एन शॉर्ट में लिख दिया हमने न्यू इक्वेशन। फिफ्थ पॉइंट, पेड बेजिस, कितना पेड किया 300, तो यहाँ लिखेंगे बेजिस पेड या पेड बेजिस, पेड बेजिस। तो बेजिस पेड करने के लिए हमने कैश दिया होगा तो कैश डिक्रीज होगा, और बेजिस एक्सपेंसेस है इसलिए कैपिटल भी क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज। इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस, प्रॉफिट, गेन, ये सब कैपिटल को अफेक्टेड करते हैं। तो यहाँ पर आपका कैश 58,000, स्टॉक 24,000, डेटर आपका 0, फर्नीचर 0, कैपिटल 68,000 और क्रेडिटर्स आपका 14,000। चले, ये आपका न्यू इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे इसको, यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, 6 वाला लिखेंगे हम यहाँ पर। क्या है 6 में, पेड टू क्रेडिटर्स 10,000, यहाँ पर 6 पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेड किया है 10,000 रुपीज, ठीक है, ये लिखा है। तो आपका क्रेडिटर्स जो है वो डिक्रीज होगा। क्रेडिटर्स कितना है आपका, ये है देखो, कैश डिक्रीज होगा और क्रेडिटर्स, तो कैश कितना है आपका 58,000, इसमें से माइनस करेंगे हम 10,000, ठीक है, क्योंकि 10,000 पे किया हमने क्रेडिटर्स को, और क्रेडिटर्स कितना है आपका 14,000, क्रेडिटर्स माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हम माइनस करेंगे क्रेडिटर्स 14,000, सॉरी कितना पे किया है 10,000, तो 10,000 क्रेडिटर्स माइनस होगा, 10,000 से कैश माइनस होगा। तो यहाँ पर आप कैश कितना बचेगा आपका 48,000, 10,000 माइनस किया 58 में से, प्लस स्टॉक 24,000, प्लस फर्नीचर, डेटर और फर्नीचर 0, ये डेटर है प्लस फर्नीचर 0, इक्वल टू कैपिटल कितनी है आपकी 68,000 और क्रेडिटर्स कितना है 10,000 माइनस कर दो 14,000 में से, तो कितना बचेगा आपका 4,000 इन न्यू इक्वेशन। सेवेंथ आपका क्या है, सोल्ड गुड्स एट पार ऑन क्रेडिट है ना, सोल्ड गुड्स एट पार ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है 15,000, तो यहां पर लिखेंगे हम क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, तो स्टॉक माइनस होगा, कॉस्ट कितनी है 15,000 और डेटर क्या होंगे इंक्रीज, जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं वो डेटर कहलाते हैं, तो डेटर में हम प्लस कर देंगे 15,000 और स्टॉक में से कॉस्ट माइनस होगी 15,000, क्योंकि हमने एट पार मतलब होता है जितनी उसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट पर सेल किया है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए स्टॉक में से 15,000 माइनस करेंगे और डेटर में कितना प्लस करेंगे 15,000, तो 48,000 आपका कैश प्लस 9,000 आपका स्टॉक बचा रिमेनिंग, डेटर आपके 15,000
पहले 0 थे, अब फर्नीचर 0 और कैपिटल आपकी 68,000 प्लस क्रेडिटर्स आपके 4,000। ये आपका न्यू इक्वेशन। एट्थ पॉइंट देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सोल गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 3,000 सेल 4,000। ठीक है, अब ज्यादा में सेल कर रहे हैं तो यहां पर लिखे हम कैश सेल। कैश में प्लस होगा क्योंकि आपने सेल किया है तो कैश आपका इनकमिंग है, कैश में हम प्लस कर देंगे। स्टॉक में से माइनस करेंगे कॉस्ट कितनी है 3,000। जब भी हम सेल करते हैं तो कॉस्ट माइनस होती है। ठीक है, अब 3,000 का गुड्स हमने कितने में सेल किया 4,000। 1,000 का प्रॉफिट है तो हम कैपिटल में प्लस करेंगे 1,000। 3 इफेक्ट हुए इसके। अब यहां पर कितना हो गया आपका 52,000 कैश। स्टॉक कितना बचा 6,000 और डेटर आपके 15,000। फर्नीचर 0, कैपिटल इंक्रीमेंट हो जाएगा 1,000 का तो 69,000 और क्रेडिटर्स जो है वो आपके कितने हैं 4,000। ये आपका न्यू इक्वेशन। नाइन्थ क्या है आपका देखेंगे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500। तो यहां पर लिखेंगे फर्नीचर परचेज परचेज 500। तो कैश माइनस होगा 500 और फर्नीचर में हम प्लस कर देंगे 500। कैश में से माइनस करेंगे डिक्रीज, कैश आपका डिक्रीज होगा और फर्नीचर क्या होगा इंक्रीज। तो यहां पर आप कितना बचा आपका कैश 51,500। स्टॉक कितना है 6,000। डेटर कितना है 15,000। फर्नीचर कितना आ गया 500। कैपिटल देखेंगे 69,000 और 4,000 के आपके क्रेडिटर्स। जी क्या है आपका लास्ट इक्वेशन। ये आपका लास्ट इक्वेशन। चलिए, तो आपको यहां पर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपके लिए होमवर्क है, तो होमवर्क आप कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप हमें होमवर्क करके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे।